नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 16 मई और चलिए जानते हैं 16 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 16 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है सिक्किम राज्य स्थापना दिवस। 16 मई साल 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। आज एक दिन मनाया जा रहा है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। आज एक दिन मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। और साथ ही साथ आज ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय चित्र दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो ये हैं आज के कुछ प्रमुख दिवस। अब बढ़ते हैं पिछले क्लास के पढ़ाए हुए करंट अफेयर्स को रिवीजन करने के लिए। तो पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मई को। वित्त वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया, तो चीन। संयुक्त राष्ट्र ने कितने दिन को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया, तो 25 मई को। और हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता था, तो जापान ने। और संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में किस देश को अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ, तो फिलिस्तीन। तो ये सारे करंट अफेयर्स हमने देखे थे पिछले क्लास में। अब समय है आज के करंट अफेयर्स का। तो आज का पहला अपडेट है कि प्रत्येक वर्ष 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस, राष्ट्रीय वेटर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 16 मई को उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस, वेटर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये सभी मनाए जाते हैं। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस का विषय क्या रखा गया है। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस का विषय रखा गया उपचार और लक्षण। और इसके बारे में चाहिए स्वास्थ्य और परिवार, मतलब यह किसके थ्रू मनाया जाता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह विषय रखा गया है उपचार और लक्षण। यहाँ पे वेटर दिवस की बात किया जाए तो वेटर दिवस जो है किसके लिए मनाया जाता है, तो श्रमिकों के उत्थान व सम्मान हेतु वेटर दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की, तो यूनेस्को इसको पहली बार साल 2018 में मनाया था। साल 2018 में यूनेस्को ने इसे पहली बार मनाया था। और क्यों मनाया था, तो इसी दिन एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोडोर मैनन। थियोडोर मैनन। तो इन्होंने सफलतापूर्वक लेजर चलाया था, जिसके कारण यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 16 मई को जो होता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि यहाँ मैंने बताया कि इसको 2018 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले मनाया गया था। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यहाँ पे यूनेस्को की स्थापना की अगर बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पे यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वह 16 नवंबर साल 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वह पेरिस फ्रांस में है। और साल 2023 में इसने भारत के 2 स्थलों को हेरिटेज स्थल के रूप में शामिल किया था। इकतालीसवां जो था वह था आपका शांति निकेतन, और 42वां जो था वह था होयसाल मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो होयसाल मंदिर कर्नाटक में स्थित है और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। और वर्तमान समय में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कुल कितने स्थल शामिल हैं, तो कुल 42 स्थल शामिल हैं। और साल 2023 में ही यूनेस्को ने ग्वालियर को जो है संगीत का शहर घोषित किया था और कोझिकोड को साहित्य का शहर घोषित किया था। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हेरिटेज साइट में रखा गया, तो प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ दिवस के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसा कि यहाँ पे आपका जो दिवस है इसमें है आपका कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को हम लोग श्रमिक दिवस के रूप में मना लेते हैं, 2 मई को टूना मछली दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अग्निशमन दिवस, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को महाराणा प्रताप और रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती, 11 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, पुनः 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस, और 14 मई को राष्ट्रीय शालीनता दिवस, और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला करंट अफेयर्स है कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, नीदरलैंड में, नई दिल्ली में, ब्रिटेन में या आबू धाबी में। तो यहाँ पर वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन जो है वह नीदरलैंड में किया जा रहा है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नीदरलैंड के कहाँ पर किया जा रहा है, तो नीदरलैंड के जो है रॉटरडम शहर में किया जा रहा है। रॉटरडम शहर में किया जा रहा है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन।
अन्य यहाँ पे ऑप्शंस क्यों चर्चे में रहे, तो अभी हाल ही में नई दिल्ली चर्चे में रहा। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक हुई वह कहाँ पर हुई, नई दिल्ली में, तो जिसके कारण नई दिल्ली चर्चे में रहा। ब्रिटेन की अगर बात किया है तो दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक पारित करने वाला देश कौन बना है, तो ब्रिटेन। दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान जो है उसको बैन करने वाला जो देश बना है वह कौन सा बना है, ब्रिटेन बना है। और आबू धाबी चर्चे में क्यों रहा, तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024, ठीक है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन, ठीक है, 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आबू धाबी में किया गया, जिसके कारण ये चर्चे में रहा। तो यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर है आपका ए नीदरलैंड। तो थोड़ा सा जानते हैं नीदरलैंड के बारे में। तो नीदरलैंड की जो राजधानी है, अगर आपसे पूछे कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो एम्स्टर्डम है। परंतु इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है, अगर आपसे प्रशासनिक राजधानी की बात कर दी जाए तो प्रशासनिक राजधानी कहाँ पर है, हेग में है। और हेग आपने पता है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, हेग में है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके मुद्रा की, तो इसकी जो मुद्रा है वह है यूरो। और इसके वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है, तो इसके वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। और नीदरलैंड किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत, किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो नीदरलैंड जो है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका है कि हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ, इक्वाडोर, चिली, अंडमान निकोबार या इंडोनेशिया। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि जो माउंट ईबू जो ज्वालामुखी है वह इंडोनेशिया में स्थित है। तो यहाँ पे अभी हाल ही में विस्फोट हुआ, जिसके कारण चर्चे में यह आया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट ईबू जो ज्वालामुखी किस देश में, तो इंडोनेशिया में। साथ ही साथ इंडोनेशिया को जानते हैं कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया के एक और ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, जिसके कारण यह चर्चे में था, और उसका नाम क्या है, रुआंग ज्वालामुखी। तो रुआंग को और साथ ही साथ माउंट ईबू, इन दोनों को आप याद रख सकते हैं कि माउंट ईबू और रुआंग दोनों में विस्फोट हुआ, जिसके कारण यह चर्चे में रहा। और ये दोनों के दोनों ज्वालामुखी जो है वह जो है इंडोनेशिया में स्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। चिली में जो है वो आपका विलरिका ज्वालामुखी है। तो ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में, विलरिका ज्वालामुखी कहाँ पर है, चिली में। और कोटापैक्सी कहाँ पर है, इक्वाडोर में। कोटापैक्सी जो है इक्वाडोर में है। तो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो यहाँ पर ये इंडोनेशिया में स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी। तो इंडोनेशिया के बारे में अगर बात कर लें तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह नूसंतारा है, जो कि पहले जकार्ता हुआ करता था। यहाँ के अगर मुद्रा की बात किया जाए तो यहाँ की मुद्रा जो है, मुद्रा का नाम रुपया है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में वह हैं जोको विडोडो। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका डी, कि इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी स्थित है जिसमें विस्फोट हुआ। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय संस्थान सबसे अच्छा स्थान प्राप्त किया। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, IIM अहमदाबाद, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर जो है कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत का जो शीर्ष स्थान पे था वह IIM अहमदाबाद था। और वर्ल्ड स्तर पे इसकी रैंकिंग क्या थी, तो वर्ल्ड स्तर पे इसकी जो रैंकिंग थी वह 410वां थी और भारत में यह पहला था। और यहाँ पर वर्ल्ड में पहले स्थान पे कौन था, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, यह पहले स्थान पे रहा। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका बी। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चर्चे में रहा है, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी, नाइमा खातून, जिसके कारण यह चर्चे में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह भी अभी हाल ही में चर्चे में रहा, क्योंकि अभी हाल ही में अरविंद पनगड़िया को इसका चांसलर बनाया गया है, अरविंद पनगड़िया।
और ये अरविंद पनगड़िया कौन है? तो वर्तमान समय में 16वें वित्त आयोग के प्रमुख हैं। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख भी बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो यही नालंदा विश्वविद्यालय के क्या बनाए गए? चांसलर बनाए गए, जिसके कारण नालंदा विश्वविद्यालय भी चर्चे में रहा। अब यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रल फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। सेंट्रल फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, रैंकिंग के बारे में। तो इसकी जो स्थापना की गई थी साल 2012 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे नादिम महासेन। नादिम महासेन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? यूएई में है। हेडक्वार्टर की अगर बात किया जाए तो वो है यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसने जीता? चंद्रकांत सतीजा ने, रिकेन यामामोटा ने, मोहम्मद सलेम ने या पुष्पा भारती ने? तो यहाँ पे वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर जो जीते हैं उनका नाम है चंद्रकांत सतीजा। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं इनके बारे में। तो 21 वर्षों से अधिक समय तक बच्चों को शिक्षा और परामर्श पर ध्यान इन्होंने दिया, जिसके कारण चंद्रकांत सतीजा को यह पुरस्कार दिया गया। अन्य की अगर बात करें तो साल 2024 का प्रीतिजिकर पुरस्कार, साल 2024 का प्रीतिजिकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो रिकेन यामामोटा को दिया गया, जिसके कारण यह चर्चे में रहे। मोहम्मद सलेम क्यों चर्चे में रहे? तो यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो मोहम्मद सलेम को दिया गया। पुष्पा भारती क्यों चर्चे में रही? तो साल 2023 में व्यास सम्मान पुरस्कार किसने जीता था? तो पुष्पा भारती ने। व्यास सम्मान पुरस्कार पुष्पा भारती ने जीता था, जिसके कारण यह चर्चे में रही। अब बढ़ते हैं दोस्तों कुछ वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ वन लाइनर की है कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आगरा में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। दूसरा है कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में भारत के रामचरितमानस पंचतंत्र सहृदय लोकन को 2024 में शामिल किया गया। और इसकी बैठक कहाँ पे हुई थी? तो मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटोर में इसकी बैठक हुई थी। और हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह, ठीक है, जिसपे भारत ने अपना, ठीक है, भारत उसके रख रखाव की जिम्मेदारी लिया है। यह कहाँ पे स्थित है? ईरान में। और भारत के 85 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? श्याम निखिल बने हैं, जो कि तमिलनाडु के हैं। और म्यांमार के सितवे बंदरगाह को भी भारत अपने रख रखाव के हिस्से में लिया है, जिसके कारण चर्चा में रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सितवे बंदरगाह कहाँ पर है? म्यांमार में। और उसी प्रकार से भारत ने श्रीलंका की सहायता करी है कांके संथुरुई बंदरगाह को डेवलप करने के लिए। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कांके संथुरुई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र ने कितने मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? तो जिसका सही उत्तर था 25 मई। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि सेंट्रल फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय संस्थान सबसे अच्छा स्थान प्राप्त किया? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके ऑप्शन है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, IIM अहमदाबाद, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।